नमस्कार, मेरा नाम राजू कुमार केसरी है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्टेक कंप्यूटर पे। आज हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस मशीन के बारे में जिसका नाम कंप्यूटर है। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग आज पूरे विश्व में बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। जैसा कि डिफिनेशन में हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क और टास्क। कंप्यूटर का उपयोग न जाने कितने ही अलग अलग तरह के कामों में हो रहा है। हम अपने शब्दों में ये बता नहीं सकते कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। सॉरी, वी हैव नो वर्ड टू डिस्क्राइब हाउ मेनी एरियाज वेयर कंप्यूटर यूज्ड इन सच ए ह्यूज अमाउंट। मतलब हम एक लाइन में बोल देते हैं कि कंप्यूटर आज सभी तरह के कामों में उपयोग हो रहा है। और आप जरा सोचिए कि एक मशीन कैसे इतना पावरफुल हो गया कि वो अलग अलग इतने सारे तरह के कामों में उपयोग हो रहा है। We just imagine how a machine becomes so powerful that can use in all in such a different areas। तो हम इस पे आज आपसे बात करेंगे कि कंप्यूटर का महत्व आज इतना ज्यादा कैसे हो गया। ऐसे देखा जाए तो हम मशीनों का उपयोग बहुत बड़े स्तर पे कर रहे हैं। आज हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का उपयोग हो रहा है, उनमें से कंप्यूटर भी एक है। लेकिन यकीन मानिए, अपनी उपयोगिता के आधार पे कंप्यूटर उन सभी मशीनों का एक लीडर बन गया है। हम बोल सकते हैं कंप्यूटर्स बिकम अ लीडर इन ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वी यूज्ड टू परफॉर्म आवर वर्क। तो कंप्यूटर की जो इतनी अलग अलग उपयोगिता हुई है, उसके पीछे जो सबसे मेन चीज है वो इसका सॉफ्टवेयर है। आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम यूज कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर आधारित है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका स्मार्टफोन है। आप जानते हैं जो हम आज स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उसका जो इतनी सारी उपयोगिताएं हुई हैं वो उसके ऐप से है। ऐप क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयरों ने कंप्यूटर की उपयोगिता को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा दिया है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानने से पहले कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में जानेंगे और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर में बहुत तरह के डिवाइसेस यूज होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम आपको कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन और उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं। आप जानते हैं, ऐसे हम जनरली बोलते हैं कि कंप्यूटर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक उसका फिजिकल पार्ट हार्डवेयर है और दूसरा उसका पार्ट है सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर उसको ब्रॉडली रूप से देखा जाए तो कंप्यूटर को चार भागों में बांटा गया है। देखिए, जो उसका सबसे पहला पार्ट है उसको हार्डवेयर कहते हैं, दूसरा जो इसका पार्ट है उसको फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर, उसके बाद तीसरा पार्ट को लिववेयर, ह्यूमनवेयर या पीपलवेयर भी कहते हैं और चौथा पार्ट इसका सॉफ्टवेयर होता है। फर्मवेयर वो इसका भाग है या वैसे हार्डवेयरों को कहते हैं जिसमें उनका सॉफ्टवेयर भी इनबिल्ट रहता है, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का जो कंबाइंड रूप होता है उसको फर्मवेयर कहते हैं। जैसे आपने सीडी देखा होगा, डीवीडी देखा होगा, रोम के बारे में आपने सुना होगा, ये सभी फर्मवेयर के एग्जांपल्स हैं। सीडी और डीवीडी एक प्रकार के हार्डवेयर हैं, लेकिन सीडी और डीवीडी में हम सॉफ्टवेयर भी रिकॉर्डेड रखते हैं। मतलब वो एक हार्डवेयर भी है और उसमें उसका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है। तो सीडी, डीवीडी, रोम ये सभी फर्मवेयर के एग्जांपल्स हो गए। लिववेयर, ह्यूमनवेयर या पीपलवेयर वे होते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। जैसे यूजर, वी आर यूजर बिकॉज वी यूज कंप्यूटर। कंप्यूटर को अगर हमें उपयोग में लाना है तो कोई ना कोई उसका ऑपरेटर भी होना चाहिए। ऑपरेटर इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। तो ऑपरेटर आता है ह्यूमनवेयर या लिववेयर के अंतर्गत। और सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा सभी तरह के
कामों को पूरा करने के उत्तरदायी होते हैं। तो मुख्य रूप से हम इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर में जो भी काम हम करते हैं वो कंप्यूटर 4 चरणों में पूरा करता है। वंस अगेन आई रिपीट माय स्टेटमेंट, कंप्यूटर कैन डू आवर एनी टास्क इन 4 बेसिक स्टेप। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे जो भी काम को पूरा करते हैं उनको 4 अलग अलग चरणों में पूरा करते हैं। वो काम हमारा छोटा हो या काम हमारा बड़ा हो। ऐसे आपको बता दें, हम कंप्यूटर किसी भी काम को एक बार में, किसी भी हमारे जॉब को वन टाइम में प्रोसेस नहीं करते हैं, उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट को एक बार में पूरा करते हैं और फाइनली सभी पार्ट को प्रोसेस करने के बाद लास्ट में उनको मिला के हमारा जो आउटपुट बनता है वो हमें देते हैं। लेकिन ये काम इतनी फास्ट गति से होता है कि हमको समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम कंप्यूटर को टाइम सेविंग डिवाइस भी कहते हैं। कंप्यूटर के लिए एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, दिस इज वर्क लाइक अ मैजिकल डिवाइस। जी हाँ, इसको हम लोग मैजिकल डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि वाकई यह काम एक मैजिक के रूप में करता है। क्या कंप्यूटर से पहले हम लोगों ने कल्पना किया था कि हम अपनी सूचनाओं को, अपने किसी भी तरह की जानकारी को विद इन अ मिनट दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन ये इंसान की एक इच्छा शक्ति ही है और हमारी जिज्ञासा ही है कि हमने एक ऐसा मशीन बनाया जिसे कंप्यूटर कहते हैं, जिसकी सहायता से आप अपनी सूचनाओं को, अपने किसी भी तरह की जानकारी को दुनिया के किसी भी कोने में आप मिनटों में उसको शेयर कर सकते हैं। और ये संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से। इसमें इंटरनेट का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मूल रूप से जो मेन मशीन इसके लिए उत्तरदायी है वो कंप्यूटर ही है। तो मैंने आपको बताया कंप्यूटर जो काम हमारा पूरा करता है वो 4 चरणों में पूरा करता है और प्रत्येक चरण के लिए कंप्यूटर में अलग अलग हार्डवेयर होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं, वी कैन से कंप्यूटर कैन प्रोसेस आवर एनी टास्क इन 4 बेसिक स्टेप, दैट इज called function of computer, and for each step computer has separate devices। हर स्टेप के लिए कंप्यूटर के पास अलग अलग हार्डवेयर होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही हार्डवेयर एक से अधिक चरणों में उपयोग होता है। कंप्यूटर का जो सबसे पहला चरण होता है उसको इनपुट कहते हैं, दूसरा चरण जो होता है उसको स्टोरेज या मेमोरी कहते हैं, जो तीसरा चरण होता है उसको प्रोसेस कहते हैं और फाइनल जो चरण होता है या स्टेप होता है उसको आउटपुट कहते हैं। प्रत्येक स्टेप्स के लिए कंप्यूटर में अलग अलग हार्डवेयर होते हैं। तो हम आपको सबसे पहले इनपुट हार्डवेयर के बारे में बताएंगे, उसके बाद और जो अलग अलग स्टेप्स हैं उनके बारे में एक एक करके विस्तार से हार्डवेयर और उनकी उपयोगिता के साथ आपको हम बताएंगे। आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में, जिसको इनपुट यूनिट भी कहते हैं। हम जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हमें अपना कोई भी काम शुरू करने के लिए जो सबसे पहला चरण होता है वो इनपुट होता है। इसके अंतर्गत हम कंप्यूटर में अपने डेटा को, अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने कमांड्स को देते हैं ताकि कंप्यूटर हमारी बातों को समझ पाए और उसके आधार पे हमारे कामों को पूरा कर पाए। इनपुट के अंतर्गत हम कंप्यूटर में डाटा देते हैं और वे सभी हार्डवेयर जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में डेटा, इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो चलिए आज हम कंप्यूटर में उपयोग होने वाले उन सभी अलग अलग प्रकार के इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में यूज होता है या शुरू से जो कंप्यूटर के साथ यूज हो रहा है वो कीबोर्ड है, दूसरा माउस है, उसके बाद OCR, OMR, BCR, MICR, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, वेबकैम, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन और इनके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के इनपुट डिवाइस आज कंप्यूटर में उपयोग हो रहे हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे मेन इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये कंप्यूटर के साथ शुरू से उपयोग हो रहा है, इसीलिए इसको हम प्राइमरी इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। कीबोर्ड एक प्रकार का
टेक्चुअल इनपुट डिवाइस है। टेक्चुअल इसलिए क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी चीज लिखना हो, वो लेटर हो, नंबर हो, सिंबल हो या किसी भी प्रकार के पंक्चुएशन मार्क्स हो, उसको हम कीबोर्ड की सहायता से ही कंप्यूटर को देते हैं। दूसरा जो मेन इनपुट डिवाइस है जो लमसम सभी कंप्यूटरों के साथ यूज होता है वो हमारा माउस है। माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर में सेकेंडरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। सेकेंडरी इसलिए क्योंकि ये कीबोर्ड के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इसको पॉइंटिंग भी कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर स्क्रीन के एक छोटे से पॉइंट पे काम करता है। माउस की सहायता से कंप्यूटर में हम किसी भी ऑप्शन को, किसी भी कमांड्स को आसानी से चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। माउस के आने से कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर ऑपरेट करना वाकई बहुत आसान हो गया है। कंप्यूटर में माउस का उपयोग 1977 से शुरू हुआ। उसके बाद इसी के आधार पे कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस ये दोनों कॉमन इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये दोनों इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ शुरू से उपयोग हो रहे हैं। उसके अलावा और जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं इनको कंप्यूटर का ऑप्शनल इनपुट डिवाइस कहते हैं। ऑप्शनल मतलब दे आर नॉट नेसेसरी टू यूज विद कंप्यूटर, दे आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ द यूजर। ये हमें जरूरत के अनुसार कंप्यूटर के साथ उपयोग करते हैं। इसमें कीबोर्ड माउस के बाद देखिए OCR, OMR, VCR और MICR, ये चारों जो हैं ये कंप्यूटर के स्कैनिंग इनपुट डिवाइस हैं। स्कैनिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये अलग अलग प्रकार के डेटा को स्कैन करके कंप्यूटर को देते हैं और उसके आधार पे कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। चलिए OCR के बारे में जानते हैं। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। चूंकि नाम से स्पष्ट है, ये इनपुट डिवाइस लिखे गए लेटर्स को या प्रिंटर से निकाले गए डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सेम टू सेम कंप्यूटर में भेजता है। मतलब इसका उपयोग वैसे जगहों पे होता है और वैसे ऑफिसेज में होता है जहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में बदलना होता है। तो OCR वहां पे उपयोग होता है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। इस शब्द को आप लोग भली भांति जानते होंगे क्योंकि आजकल मैट्रिक, इंटर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आते हैं उनके आंसर्स देने के लिए जो सीट हमें मिलती है उस आंसर सीट को OMR सीट भी कहते हैं, जिसको OMR डिवाइस के द्वारा जांचा जाता है। तो OMR का उपयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को चेक करने में होता है। तीसरा हमारा VCR है। यह भी एक प्रकार का स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है जिसका पूरा नाम बार कोड रीडर होता है। ये आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या मैक्सिमम आइटम्स पे आपने देखा होगा ब्लैक कलर्स के लाइनिंग नुमा दिए होते हैं जिसको हम कहते हैं बार कोड। जी हाँ, देखिए मैं आपको बार कोड दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर्स के जो लाइनिंग दिए गए हैं इनको बार कोड कहते हैं और इसी के द्वारा इस आइटम्स की पहचान की जाती है, जिसको पहचानने के लिए VCR का हम उपयोग करते हैं। तो इसका पूरा नाम हुआ बार कोड रीडर। MICR के बारे में हम बात करते हैं। इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये भी एक प्रकार का स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बैंक्स में होता है। बैंक्स में यूज होने वाले जो चेक्स होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट होते हैं या जो डिपॉजिट फॉर्म्स होते हैं उनको जांचने के लिए कि वो उस बैंक के ओरिजिनल हैं कि नहीं है, इसके लिए हम लोग MICR डिवाइस का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो अगला इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक, चूंकि नाम से ही स्पष्ट है जॉयस्टिक, मतलब इस इनपुट डिवाइस का उपयोग हम कंप्यूटर में अलग अलग गेम्स प्ले करने के लिए करते हैं। इसके बाद है लाइट पेन। नाम से ही स्पष्ट है लाइट पेन, मतलब ये एक प्रकार का कलम है जिसका उपयोग
कंप्यूटर में ड्राइंग के लिए या डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए किया जाता है। आर्टिस्ट लोग इसका अधिकतर उपयोग करते हैं। इसके बाद ट्रैक बॉल, इसका उपयोग स्क्रीन पे कर्सर को मूव कराने के लिए किया जाता है। ये भी माउस से पहले बहुत पॉपुलर था। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। इस नाम से आप लोग सबको ही वाकिफ होंगे। टच स्क्रीन आजकल स्मार्टफोन पे देख रहे हैं। स्मार्टफोन पूरा का पूरा टच स्क्रीन आधारित है। इसके बाद आजकल मॉडर्न कुछ इनपुट डिवाइसेस यूज हो रहे हैं जो कि कंप्यूटर को और ज्यादा उपयोगिता में लाने में मदद कर रहे हैं, जिनमें वेबकैम है। आपने वेबकैम का यूज देखा होगा। इसके द्वारा ऑनलाइन हम किसी भी वीडियो को लाइव देखते हैं या किसी रिकॉर्डिंग को लाइव देखते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। सच पूछिए तो इसके आने से कंप्यूटर का उपयोग फोटो एडिटिंग वर्क में बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज का फोटो या पिक्चर सेकेंडों में या मिनटों में कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर में डिजिटली फोटो को इनपुट करना बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। इसकी सहायता से हम अपने वॉइस को कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं या कंप्यूटर में सेव करते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये कंप्यूटर के भिन्न भिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइसेस थे। धन्यवाद। ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताएंगे। हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को जरूर दबावें और अपना ओपिनियन जरूर दें, ताकि हमें मालूम लगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।